जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कव्वे और कवि में लड़ाई भी बढ़ जाती है। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊं। मेरे घोंसले में सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर और मैं वहीं सोऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कभी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है और वो चिड़िया के घर में दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय। चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास दो ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और एक में मैं। चिड़िया बहन, अगर मैं अब वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात। फिर अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गोरी कवि को दे देती है। चिड़िया बहन, ये घोंसला तो बड़ा ही गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गर्म बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गर्म बिस्तर। फिर गोरी कवि सो जाती है और फिर सुबह दोनों पति पत्नी पूरा दिन आवारा की तरह फिरते ही रहते हैं और ऐसे ही वक्त गुजार देते हैं। और जब रात होती है तो गोरी कवि फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू कव्वे से लड़ाई हो गई है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। चिड़िया ऐसा कहती। और मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं और मुझे मेरे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कवि कहते हैं। गुस्से में गोरी वहां से चली जाती है। हा हा हा, मैं ना कहता था कि आज तुम्हें चिड़िया नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कवि चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाती है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है और गोरी कवि अंदर घुस जाती है और चिड़िया के घोंसले में बैठ जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। हा, अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी चिड़िया की बच्ची, तुम भी नहीं सोओगी। गोरी वहां से भाग जाती है। जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो उसके दोनों घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा, हमारा घोंसला तो गीला है और ये बहुत ठंडा है। हाँ, मेरा घोंसला भी गीला है और इसमें बहुत पानी है। ये हमारे घोंसले में पानी किसने गिराया? मम्मा, कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था। ये काम जरूर उन्हीं का होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहां पर एक ऐसी झाड़ी देखती है जिससे पूरे शरीर में हारे शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गोरी पूरी रात ठंड में भागती फिरेगी। फिर वो पत्ते घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा, जाओ और गोरी को बताओ कि आज वो रात वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा, गोरी आंटी का शरीर सुरख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुक्कू जल्दी से गोरी कवि की तरफ जाता है। आंटी आंटी, आज आप हमारे घर सो जाएं, मम्मा ने कहा है। तो फिर मान गई तुम्हारी मम्मा। मैं ना कहती थी, मुझे भी गोरी कहते हैं। गोरी कुकू के साथ जाती है। गोरी, घोंसलों में पानी गिराने की क्या जरूरत? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है। जब जी चाहे आ जाया करो, इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की और मुझे गुस्सा आ गया था। इस फिर गोरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गोरी कवि की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, न जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है। और उसके बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3, खुजली के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है। गोरी कवि इधर उधर देखती हुई भटकती हुई बाहर निकल जाती है और कभी इस पेड़ से टकराती और कभी उस पेड़ से टकराती। मर गई उस चिड़िया ने न जाने घोंसले में क्या रखा हुआ था।
हाय मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गोरी, फिर ही तुम जाकर ठीक होगी। फिर गोरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है। तब जाकर उसकी ख़्वाहिश कम होती है, मगर बाकी की रात अपने घर में ठटर ठटर कर निकालती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गोरी कवि को सज़ा मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना। आपका शुक्रिया।